अस्सलामुअलैकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। मैं जाहिद अफजल और आज वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से 12वां लेक्चर है। तो चले फिर शुरू करते हैं। ये लेक्चर एक तरह से आखिरी लेक्चर भी होगा वर्चुअल असिस्टेंट जो कि हमने कोर्स शुरू किया था उस हवाले से। और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे तमाम चीज़ों को एक दफ़ा फिर देखें कि हम क्या कुछ कर चुके हैं, और इसी के साथ फ्रीलांस के हवाले से भी मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो हम डील्स के बारे में करेंगे कि डील्स क्या है। देखिए, जब कोई डील्स एक तरह से ऐसे समझ लें कि एक ऑफर होती है जो हम कस्टमर्स को देते हैं कि भाई आज जैसे संडे बाज़ार कह लें या फिर ब्लैक फ्राइडे, इस तरह की। तो ये डील्स बाज़ को आती रहती है। अगर आप उसमें शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, ना होना चाहें तो आपकी मर्जी। तो सबसे जो अहम होती है वो लाइटनिंग डील होती है। ये आमतौर पर हर हफ्ते में एक बार चलती रहती है, इसी तरह हफ्ता इस तरह की हर दिन के हिसाब से। तो इसमें होता क्या, अब इसमें शामिल क्यों होते हैं लोग? शामिल इसलिए होते हैं कि लोगों के पास अक्सर बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी रहती है। वो कहते हैं कि यार इनको निकालें, नहीं लाएं, तो वो डील्स देते हैं, तो डील्स क्रिएट कर। तो अब हम देखेंगे कि डील्स होता क्या है। सबसे पहले तो मैं डील्स पर क्लिक किया, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको अमेज़ॉन या टुडे डील तो सबसे पहले आज की जो डील्स हैं वो देखेंगे, तो वहाँ से आपको समझ ज़्यादा आ जाएगी कि क्या ये डील्स होती हैं। अच्छा, जैसे कि ये आज की डील्स हैं, ठीक है। तो अपकमिंग भी वो बता रहा है कि कौन सी अभी नहीं, वो यहाँ, ठीक है। आज की डील्स क्या है वो डील्स देख सकते हैं आप। ये लोगों ने ना डील्स वगैरह होती है कि ये डील्स हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, वो कहता है ये 2600 की चीज़ है, हम 1800 में बेचेंगे, ये 1700 में बेचेंगे, 2400 की, ये 2300 की, 1200 में बेचेंगे। ये डील्स हैं। तो कोई भी बंदा आमतौर पर कस्टमर का माइंडसेट बना होता है कि यार डील्स में हम चीज़ें लेंगे, डील्स से इससे हमें सस्ती मिल जाती हैं। तो इसी हवाले से डील्स बड़ी अहम हैं स्टॉक वगैरह को निकलवाने के लिए। अगर कोई चीज़ आपने निकलवानी या आपने रिव्यूज़ हासिल करने हैं तो डील्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब हम आज डील्स पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम डील्स पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो लाइटनिंग डील में वो बता देगा आपको कि डील्स है, तो आप वहाँ पर डील्स आ जाएगा, ठीक है। डील्स वगैरह का आपको पता चल जाएगा। क्रिएट अ न्यू डील पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डील्स वगैरह का पता चल जाएगा, आपके कौन सी प्रोडक्ट एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब यह है कि आपकी प्रोडक्ट काबिल है डील्स में लगाने के लिए। तो आप इस पर क्लिक करें, देखेंगे एलिजिबल बनने के लिए क्या होना चाहिए। फर्स्ट पर क्लिक करें, देखेंगे वो तमाम चीज़ें अमेज़ोन पर मौजूद होती हैं, आपने बस देखना होता है। अब वो कह रहा है 3 स्टार होने चाहिए, ये तमाम होनी चाहिए, जितनी पॉसिबल हो ये तमाम। तो आपका अगर है आपकी ऐसे कोई प्रोडक्ट जो ये तमाम क्राइटेरिया पर पूरा उतरे तो आप डील्स बना सकते हैं। अब डील्स बनाने का तरीका सिंपल है। एडवर्टाइजिंग में गए, डील्स पर क्लिक किया, डील्स पर क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू डील आ गया, जैसा कि यहाँ पर था, ये टॉप पर यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डील आ गया, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लाइटनिंग डील आ गया था। लाइटनिंग डील पर क्लिक किया, उसके बाद इस तरह आ गया कौन सी प्रोडक्ट आपके एलिजिबल है लाइटनिंग डील के लिए, तो वो बता देगा। अब ये संडे बाज़ार मैंने बताया, तो यहाँ पर यह कि आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट को लगाने के लिए। यहाँ पर मैं लगवाने के लिए आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, तो वो डील फ़ी भी बता देगा यहीं पर आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब जब आप वो बता देगा मिनिमम क्वांटिटी पर यूनिट, ठीक है, वो तमाम चीज़ें। अब जब आप आगे चलते हैं तो वो आपको बताएगा कि यहाँ से एक सिलेक्ट कर लें तारीख जिस दिन आप डील लगाना चाहते हैं, कौन सी डील में आप शामिल होना चाहते हैं, तो वो आगे उसकी फ़ी भी बता देगा। तो आपने इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद जब आप मज़ीद आगे जाते हैं तो वो आपको एक प्राइस, मैक्सिमम प्राइस बता देता है, ठीक है, मिनिमम डिस्काउंट बता देता है, क्वांटिटी बता देता है, ये तमाम चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। अब ये चीज़ें आपने सेटअप कर लिया। अब जब आगे चलते हैं तो सबमिट डील पर आपने क्लिक करना होता है। रिव्यू डील पर आपने जब रिव्यू करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी जो आपने पहले पीछे आपने
जितने भी वो ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे तो आपको पता चलेगा ये लाइटनिंग डील है, इस तरीके से, इस तरीके तक मैंने सेलेक्ट की। डील फीस है, ये फ़ी आपने पे करनी होती है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को पढ़ लेना। आप अगर एग्री करते हैं, रिफंड्स तो नहीं वो देंगे ना, तो आप एग्री करते हैं तमाम चीज़ों से तो आप सबमिट डील पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी डील यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जो जिस दिन भी आपने लगाई होगी वो इस तरह का बना होगा, डील ऑफ द डे, इस तरह का कट करना बड़ा। वो जो भी लोग होते हैं काफ़ी सारे वो इन्हीं जगहों से ना चीज़ें बाय करने का शौक रखते हैं। तो आप यहाँ से ये है कि आपको रिव्यूज़ वगैरह में मिल जाता है, आपका स्टाफ वगैरह भी हल्का हो जाता है। अब ये तो थी डील्स वगैरह का ऑप्शन, मैंने बता दिया। इसी के साथ हम डील्स हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम अब अगली बात जो हम करने वाले हैं वो ये है कि A+ कंटेंट मैनेजर। A+ कंटेंट मैनेजर क्या है, हमने यकीनन वो इसके बारे में शायद हमने नहीं पढ़ा होगा, तो चलें देखते हैं। देखें, हम कोई भी ब्रांड वाली चीज़ उठाते हैं जिसका A+ कंटेंट मैनेजर में हो, तो इसको सिलेक्ट किया, देखने पड़ेगा, ये भी नहीं, अच्छा ये है, ठीक है। अच्छा देखें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इसको, अच्छा ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ है ना जो इसे कहते हैं A+ कंटेंट। एक तस्वीर है बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन की गई, वो अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, ग्राफिक डिज़ाइनर से। अब ये देखें यहाँ पर एक तस्वीर है, उसके आगे इस तरह लिखा है, फिर ये लोगो है, उसके साथ ये तमाम डिस्क्रिप्शन वगैरह बता दी, फिर एक तस्वीर आ गई, फिर इस तरह आ गया आगे। तो इसको कहते हैं A+ कंटेंट मैनेजर। इस तरह कॉलम वगैरह बना हुआ, तो ये होता है A+ कंटेंट मैनेजर। अगर आप किसी प्रोडक्ट का बनाना चाहते हैं A+ कंटेंट मैनेजर, आपका ब्रांड रजिस्ट्री है, तो आप देखिए बनाना कैसे हैं। तो A+ कंटेंट मैनेजर में आप जाएंगे, जाने के बाद आपने ये सर्च हो रहा है, ठीक है। आपने जब इस पर जाना है तो आपने वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो स्टार्ट क्रिएटिंग A+ कंटेंट, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ बेसिक। अच्छा ये मॉड्यूल पहले से बने होते हैं, सांचे बने होते हैं, ठीक है। उन सांचों में आपने चीज़ें डालनी होती हैं। मिसाल मैं दे रहा हूँ कि ये सांचा था कि यहाँ पर आपने तस्वीर डालनी है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है। ये सांचा था, उसने सांचा यहाँ रखा, तस्वीर अपने से डाली है, तमाम तस्वीर का साइज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रिएट पर जब क्लिक करेंगे तो हमें भी वो कहेगा मॉड्यूल, यानी कि सांचा वगैरह ऐड कर लो। तो यहाँ पर आप देखिए ये सांचा है, वो बता रहा है इसका साइज़ वगैरह भी, ठीक है। यहाँ पर ये सांचे हैं तमाम, आप इनमें से कोई भी सांचा जो आप मुंतखब करेंगे वो सांचा यहाँ पर आएगा। जैसे ये सांचा है, ठीक है, हम इसे क्लिक किया, यहाँ पर भी तस्वीर, टेक्स्ट वगैरह तमाम चीज़ें, तस्वीर टेक्स्ट वगैरह डालेंगे तो इस तरह का वो बन जाएगा ये सांचा, ठीक है। इस सांचे में हमने चीज़ें डाल दी। इसी के साथ हम चाहते हैं कि यार इसके नीचे एक और हो इस तरह का, तो हम मज़ीद नीचे सांचे डालते जाएंगे तो कंटेंट बना लेंगे। यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह का तमाम है, आप ये बना सकते हैं। इसको कहते हैं A+ कंटेंट मैनेजर। अब A+ कंटेंट बनाने का मकसद ये है कि इससे लोगों को लगता है कि आपका स्टोर बड़ा प्रोफेशनल है, वो आपसे वो चीज़ खरीदने के लिए दौड़े चले आते हैं। यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद होता है कि अप्लाई ऐसे, यानी वो जिस पर, ठीक है, सबमिट कर, किसी प्रोडक्ट पर आप लगाना चाहते हैं इस तरह का बनाकर सबमिट करता है, अप्रूवल मिलता है, आपको पब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब देखें ये तमाम चीज़ें हैं, इसको हमने देखना होता है, ठीक है। अभी तो है यहाँ पर जो चीज़ अहम थी प्रोडक्ट वगैरह का, वो कंटेंट नेम देकर ना, ठीक है, प्रोडक्ट पर जिस पर आप लगाना चाहते हैं इस तरह का, तो आप लगा सकते हैं। इसी के साथ आप A+ कंटेंट के बारे में समझ गए कि होता क्या है, ये इसको करना कैसे होता है, ठीक है। अच्छा साइज़ का बात का, साइज़ आपको वो पहले से मौजूद पता चल जाएगा, हर तस्वीर का साइज़, ठीक है। तो कैसे चलेगा, देखिए जब आप A+ कंटेंट के किसी भी मॉड्यूल पर, इन सब को मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जब भी आप किसी भी मॉड्यूल पर जाते हैं ना, तो उस मॉड्यूल को आप देखें, यहाँ पर ये तस्वीर इसके साथ लिखा हुआ है 150-300, ये साइज़ है उसका, ठीक है। आप अडोबी में जाएंगे, वो तस्वीर का इसी तरह का साइज़ रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर तस्वीरें लगाते जाएंगे, हर तस्वीर के साथ वो साइज़ वगैरह वो आपको बता देगा। तो मॉड्यूल से ये है A+ कंटेंट बनाने के बाद अप्रूवल मिलता है, ठीक है, इस तरह। तो
ये ए प्लस कंटेंट मैनेजर। अब बात ये है कि काफ़ी जगहों पर ना आप ये कभी मत समझिएगा कि यार ये आएगा नहीं, हमसे कैसे करेंगे ये, ऐसा कुछ नहीं है कि तमाम चीज़ें जब आप कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो कुछ भी चीज़ें ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं, आप डरते हैं करने से। कभी आपने सोचा कि आपने किया होगा कि यार कि पोस्ट है उसको लाइक कैसे करते हैं, कभी आपने सोचा? कभी आपने किसी से सीखा कि ये कैसे आते हैं? कभी आपने सोचा कमेंट कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं? नहीं ना कभी सीखा। तो उसकी वजह ही यही है कि आप वहाँ पर डर नहीं है, आपके अंदर खौफ नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने खौफ ख़त्म करना है। अगर नहीं समझ लग रही तो आपने फ़ौरन गूगल पर जाकर जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला होगा उसके हवाले से आप सर्च करेंगे उसी के साथ, तो आपको बेतहाशा तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपके सामने है वो ही आपने करना है, जो नहीं है वो नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को समझना। अब ए प्लस कंटेंट के बारे में आप समझ गए कि ये वाला ए प्लस कंटेंट होता है, इसको बनाने का तरीका भी यही है। सांचे बने हुए हैं, आपने बस वो लगाना होता है। तो अब ये तो चले हो गया, जहाँ पर अप्लाई करेंगे ऐसे इन पे सबमिट करेंगे, फिर अप्रूवल मिलेगा, पब्लिश होगा। ठीक है, अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं है मेरे स्टोर पर, इसलिए मैं रुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब बात आती है आप इसके बाद क्या चीज़ रहती है, अच्छा रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, रिपोर्ट्स। अच्छा रिपोर्ट्स, आपसे कोई कहता है कि यार मुझे बिजनेस रिपोर्ट्स चाहिए, तो क्या आप उसको रिपोर्ट निकाल कर दे सकते हैं? चलें, अजान हो रही है, अजान के बाद हम शुरू करते हैं। जी हाँ, तो अजान हो रही थी इसलिए मैं रुका। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि ये चीज़ तो चले होगी। अब आपको कोई कहता है कि यार बिजनेस रिपोर्ट्स या कोई भी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करते हैं तो आप कैसे करेंगे? देखिए, एक तो यहाँ पर सर्च का हुआ, सर्च ऑप्शन भी आप सर्च पे कर सकते हैं, रिपोर्ट्स ही लिखेंगे काफ़ी सारी, आपको पता चलेगा कौन कौन सी रिपोर्ट्स को मांग रहा है, तो आप वहाँ से लिंक ले लेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आप लिखिए रिपोर्ट्स में गए, यहाँ पर जो भी आपको डाउनलोड करना है ना, वो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप फ़ौरन गूगल पर जाएंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट्स वो आमतौर पर बिजनेस रिपोर्ट ज़्यादातर लोग मांगते हैं। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट बनाएं। डाउनलोड करने का ये आसान सी तरीका होता है, कोई वो ये लंबी राकसान है। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन किस तरह का डाउनलोड वो चाहता है, कौन सी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो तरीका आपने सेलेक्ट की। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे FBM है या FBA। FBM का मतलब फुलफिल बाय मर्चेंट और FBA का मतलब फुलफिल बाय अमेजोन, यानी कि अमेजोन वेयर हाउस में चीज़ें हैं, अमेजोन उसका जिम्मेदार है। तो वो वाली कितने सेल्स हैं या सेलर खुद कितने का है। ठीक है, वो आप जब सेलेक्ट करेंगे एक, उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। अच्छा, अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करने के बाद डाउनलोड, तो वो सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये एक्सेल की फाइल में आपने ये उठाकर उसे सेंड कर देनी है। तो ये तो थी रिपोर्ट्स के बारे में। इसी तरह आप किस कोई भी रिपोर्ट्स हो, जैसी भी रिपोर्ट्स आप समझ लें कि जैसे रिटर्न रिपोर्ट्स आप करना चाहते हैं, तो आपने वो रिटर्न रिपोर्ट हैं जितनी भी आपने यहाँ से बताने होते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं वो डाउनलोड करना, वो रिक्वेस्ट हो जाती है। यहाँ पर नीचे वो ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जब आप रिफ्रेश करेंगे ये देखें इन प्रोग्रेस। ठीक है, वो खुद ही जनरेट कर आपको दे देगा कुछ ही वक्त में, थोड़ी देर तक। ठीक है, अभी वो कहता है नो रिकॉर्ड, यानी कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मेरा, तो इसलिए नहीं। जब होता है रिकॉर्ड तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, आप किस में डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट्स इसी तरह डाउनलोड होती है। इनमें वो कोई भी वो बड़ी बात नहीं है कि यार ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखें तमाम चीज़ें आप एक एक ऑप्शन से देखेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, खुद का तरीके से समझ आ जाता है, आपको जहन में आ जाता है। जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, एड प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, मैनेज इन्वेंट्री इस्तेमाल होता है, और ठीक है उसी के साथ आर्डर में भी मैनेज आर्डर्स और मैनेज रिटर्न से कंपेन मैनेजर आप देख सकते हैं। PPC ये इस्तेमाल होता है। अप्रैल कंटेंट आज देख लिया आपने कि क्या है, यहाँ पर मैंने मसाले डील्स देख लिया आपने। ठीक है, प्रमोशंस में कूपन वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ आप रिपोर्ट्स का भी आप देख लिया आज। तो सिंपल सी बात है, एक एक करके अब एक मैं इसलिए अच्छा सबसे पहले एक दफ़ा ये देखिए। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस में आप ये सेलेज यूनिवर्सिटी से सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। अकाउंट हेल्थ देख सकते हैं। अकाउंट हेल्थ का मतलब ये है कि अब चाहे यहाँ पर बता रहा है ना, इसे कहते हैं अकाउंट हेल्थ। आपको पता होता है यहाँ पर अपील करनी है। ठीक है, अगर गुड है तो
ज़बरदस्त यहीं पर आपको बता रहा होता है कि आपका अकाउंट ख़तरे में है, जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो वो तमाम चीज़ें परफॉर्मेंस में। उसी के साथ सेलर्स यूनिवर्सिटी है, जिससे आप सेलर्स यूनिवर्सिटी से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसी के साथ ये तो चलें सर्विस में, अमेज़न भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपको कुछ किसी ऐसा बंदा हायर करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग लेनी है तो पैसे देकर ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। उसका B2B, ठीक है, ये तो अलग है, ठीक है। उसके साथ आप सपोर्ट सर्विस फ्राहम करते हैं कि आप कोई भी मैसेज करेगा आपके स्टोर पर, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, तो वो यहाँ से करते हैं। मैसेज में जाएंगे तो यहाँ से वो रिप्लाई करते हैं। उसके साथ हेल्प है, हेल्प में आप सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई आप सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं कॉल पर, तो वो कहता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो वो वहीं पर आपको एक केस लॉक ओपन कर देगा। तो आप केस लॉक पर क्लिक करेंगे तो जो भी ओपन होगा केस लॉक, आप उसको क्लिक कर ना आपका, तो आप यहीं से सबमिट कर सकेंगे अपने डॉक्यूमेंट से जो भी चाहिए होंगे इस तरह के, ठीक है। ये केस लॉक होता है, तो ये तमाम हेल्प में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी, अगर आप किसी भी तरह से वो मदद लेना चाहें, गेट सपोर्ट, तमाम चीज़ें आप बात वगैरह कर सकते हैं। कोई एरर वगैरह ऐसा आ रहा हो तो उसी के साथ बात का एरर वगैरह इस तरह आ जाते हैं कि अगर आप 2 प्रोडक्ट्स हैं आपने अपलोड की हुई हैं, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स का जो टाइटल हैं वो मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो एरर आ जाते हैं, जैसे सप्रेस्ड एरर हो गया इस तरह। तो आप जब टाइटल में तब्दीली करेंगे ना, तो वो एरर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा एरर जिसकी समझ नहीं, आप गूगल पर जाएंगे फिर भी आपको समझ नहीं आई, तो फिर आपका एक ही ऑप्शन होता है, वो आप सपोर्ट से बात करनी पड़ती है एरर को ख़त्म करने के लिए। तो एरर हर तरह का मवाद जो अमेज़न वो गूगल पर पड़ा हुआ है, अमेज़न से मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो है, अमेज़न खुद भी है, इसकी सेलर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये सिखाते हैं, इनकी सपोर्ट टीम है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, इनका कारोबार है, बिजनेस है, ये पैसे कमाते हैं, ये ज़ाहिर सी बात है, सिखाएंगे नहीं तो ये कमाएंगे कैसे। तो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपने उसमें डरने की बात नहीं है कि यार किससे सीखूं, क्या नहीं, ये नहीं है, नहीं जी ये नहीं, मैंने एक स्टेप मुझे आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने होता है वही आप है। आप अपने अंदर का डर ख़त्म कीजिए सबसे पहले। अब ज़रा जहन में लगा लूँ कि क्या कुछ रह गया था, तो ठीक है। अच्छा, इसी के साथ तमाम चीज़ें एक तरह से कंप्लीट ही हैं, ठीक है। अब देखें ये, हाँ, एक और चीज़ देख लें कि चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस कैसे लिया जाता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ईमेल आया था मुझे, शायद, अच्छा, ईमेल वगैरह आया था मुझे। तो ईमेल में ये है कि कोई भी बंदा जिसको चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस देना होता है ना, तो ऐसे कि सेटिंग में जाना होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ सेटिंग में, तो ये यूज़र परमिशन है, ठीक है। यहाँ पर जाना होता है, इसको क्लिक करना पड़ता है, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर न जिस बंदे को चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस दिया होता है उसको एक ईमेल भेजना होता है। नाम उसका होना चाहिए आपके पास, वो आपने नाम देना होता है जिससे आपने चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस लेना हो, उसी ईमेल बताना होता है। वो नाम और ईमेल लिखेगा ये जैसे ऊपर लिखा हो, ठीक है। तो उसके बाद इनवाइट पर क्लिक कर देगा, लैंग्वेज से क्लिक कर इंग्लिश से करेगा वैसे, तो यहाँ पर इनवाइट पर क्लिक कर देगा। इनवाइट पर जब वो क्लिक करेगा तो आपको ईमेल पर जिस ईमेल पर एक मेल आएगा। अब मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक को आपने क्लिक करेंगे ना जब, तो हटा दूं, अच्छा, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे ना, तो एक मिनट मैं आपको अच्छा, जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, यानी कि लिंक उसने भेज दिया आपको कि मेल पर लिंक आ गया, आप मेल पर लिंक क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले से लॉगिन है, तो यही है कि मुझे लॉग आउट करके बताना पड़ेगा। अच्छा, ये दूसरा ओपन करता हूँ, इसमें मैं बताना ये चाहता था कि बहुत का लोग डर जाते हैं ऐसे ही, यार हम कैसे करेंगे इसे। अच्छा, ऐसे जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, ऐसी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास।
अब यहाँ पर होता यह है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या सीन आ गया कि हमारे पास तो लॉगिन भी नहीं है, साइन अप करेंगे डॉक्यूमेंट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब यहाँ पर लिंक के ज़रिए आएंगे ना, इनविटेशन लिंक के ज़रिए, तो आपको अगर आप पहले से किसी और बंदे का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो आप उस सूरत में आपने करना ये होता है कि अपना ईमेल लॉगिन पर क्लिक करते हैं और अपना ईमेल पासवर्ड बताते हैं। तो इस तरह ये जैसे यहाँ पर ग्रीनलैंड लिखा हुआ दूसरे का भी स्टोर आ जाता है, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है चाइल्ड अकाउंट का। लेकिन अगर आप पहला अकाउंट है, पहला चाइल्ड अकाउंट एक्सेस ले रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। जब आप साइन अप क्लिक करते हैं तो आपसे वो नाम, ईमेल और पासवर्ड ये 3 चीज़ें ही मांगता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप देते हैं, उसके बाद वो आपसे और कुछ चीज़ नहीं मांगता। जब आप लिंक के ज़रिए आते हैं इस वेबसाइट पर तो और तुम कोई चीज़ भी वो आपसे नहीं मांगता। उससे ये होता है कि आप हाँ, एक चीज़ है कि वो कहता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन से इनेबल कर लें, यानी कि अपना आप फ़ोन नंबर दें तो उस पर एक कोड आएगा, उस कोड के ज़रिए अपना अकाउंट सिक्योर कर लें। जब भी आप इसको लॉगिन करें तो आपसे वो कोड मांगेगा, आपके मोबाइल पर आया करेगा। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। वो आप देंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। इस पर अब घबराना नहीं है। बाद का मैंने काफ़ी सारे देखा कि यार मेल आ गया, कहें यार ये ओपन हो गया तो कैसे करेंगे, तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया। वैसे तो आपको पता होगा ज़्यादातर को, ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर्स की, ठीक है, कि हम कैसे ऑर्डर बनाए। लेकिन ऑर्डर्स कैसे लें उससे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग में ऑर्डर लेते होते हैं तो फाइवर ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए। वैसे काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, आप सब पर भी देख सकते हैं। कुछ पर ढूंढने पड़ते हैं क्लाइंट से, कुछ पर ये है कि क्लाइंट बंदे ढूंढता है, कुछ पर बंदे क्लाइंट से ढूंढते हैं, ठीक है। तो फाइवर पर आप जाएंगे जब तो अमेज़न लिखेंगे, अमेज़न के बाद आपने कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें ये तमाम लिस्टिंग आपने करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी तरह। तो ये तमाम चीज़ें लिस्टिंग आप करेंगे। देखिए प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूव का भी वो सर्विस फराहम करते हैं। मैंने बताया था कि वाइट होनी चाहिए वो इमेज का बैकग्राउंड, तो वो तमाम सर्विसेज अगर आपको एडोबी फोटोशॉप आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक तो आपने इस पर गिग बनानी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 5 गिग्स आपने बनानी है। अब 5 गिग्स आपने बना ली, क्या आपको रिसर्च करना आती है? प्रोडक्ट हंटिंग में रिसर्च एक बात है, ठीक है, वो ही है, ठीक है। एनालिसिस करना होता है, लिस्टिंग में भी आपको आता है, ऐड प्रोडक्ट किस तरह करते हैं। उसी के साथ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ये वो होता है कि टाइटल वगैरह लिखना, बुलेट पॉइंट लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टूल्स की मदद से, टूल्स को इस्तेमाल करके कंपटीटर को देख कर, ये तमाम चीज़ें मैंने बताया था, ठीक है। पेपर क्लिक भी आपको मैंने बताया था कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी ज़रूर, अगर नहीं देखी देख लीजिए। तो उसी के साथ उसी में मैंने एक और लिंक भी वीडियो का दिया होगा, उस वीडियो को भी आपने देखना होता है, ठीक है। तो आप वो समझ जाएंगे कि उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे पेपर क्लिक में, अगर आप वो वीडियो देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप देखें ये तमाम आपने गिग्स बनानी है। अब कहेंगे गिग्स कैसे बनानी है, देखिए ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे, अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनने के बाद आप गिग्स बना सकते हैं। अगर फिर भी आप कहते हैं कि यार ये नहीं मुझे समझ आ रही कि कैसे बनानी है, देखिए पहले तो बात है कि आप एक बात याद रखें, गिग्स में भी आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह बतानी होती है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह आप कैसे बताएंगे? आपने VPN लगा कर आपने फाइवर पर जाना है, UK का VPN लगाएं, USA का VPN लगाएं और टॉप 3 उठा लें। उन टॉप 3 के डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह तमाम चीज़ें उठा लें, वो लिखें, तमाम एक कॉपी पेंसिल ले लें या वर्ड यहाँ से ओपन कर लें और तमाम चीज़ें देखकर अपना टाइटल बनाएं, डिस्क्रिप्शन, वो तमाम चीज़ें बना लें। बनाने के बाद आप अपनी गिग बना लेंगे। ये तस्वीर भी बनानी होती है, ये आप कहीं से भी ऑनलाइन वो वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप इस तरह की वो बना सकते हैं। ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ठीक है, इस तरह की, ये जैसे 1 2 3 इस तरह की ये बन जाती हैं। यहाँ एडोबी फोटोशॉप में आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बनानी है, बनाने के बाद आपने करना होता है, मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, टाइटल कैसे, मिसाल मैं दोबारा दे रहा हूँ कि आपने ये तब VPN लगा कर, VPN के मतलब कि आपने जब VPN लगाना है तो UK पर जाएंगे, सर्च रिजल्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री करेंगे, UK का VPN लगाएंगे, देखेंगे UK के VPN पर कौन से टॉप पर आते हैं, US पर कौन से टॉप पर आते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट लिखने पर, ठीक है, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट लिखने पर, आम से अल्फाज, तो वहाँ से आपने आइडिया लेना है। उसके बाद आप अब बात आती है कि यार ये अकाउंट अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता, बिल्कुल सिफर से, तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप
यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब ये चीज़ें अब मैं सिखाने वाली नहीं, इस पर यानी कि एक सीरीज़ शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि जल्दी जल्दी भी बताएं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं रह जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, तेज़ी से भी बता देता हूँ इसी में, कि आप देखें कि जब आपने अकाउंट के गिग्स में बना लिया, आपको कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है। ऑर्डर सबसे पहले वो पैसे अमेज़न फाइवर के पास जाएंगे, आप ऑर्डर को मुकम्मल करेंगे। ऑर्डर मुकम्मल करेंगे यानी कि ऑर्डर कोई देता है तो एक अलग वो मैसेंजर खुल जाता है, ठीक है। मैसेज वहीं से आपने डील करना होता है वहाँ पर जाकर। अच्छा, जब आप ऑर्डर से सही कर देंगे तमाम, तो वो ऑर्डर क्लोज़ होगा। जब क्लोज़ होगा ऑर्डर, तो वो अमेज़ोन से उसको अमाउंट को आपके अकाउंट में मुंतकिल कर देगा, लेकिन कुछ दिन क्लियरेंस के लिए आपका अमाउंट पेंडिंग पर रहेगा। जब क्लियरेंस आपको मिल जाएगी तो आप अपना अमाउंट पेनीर अकाउंट में सेंड कर सकेंगे। अब पेनीर क्या है ये मैं अच्छा, पेनीर पर आप यहाँ पर भी आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसका यकीनन आप इसे जानते होंगे कहीं से, ठीक है। अब देखें, आपने जब इसका भी अकाउंट बनाना है ना, तो फाइवर के साथ इसके अकाउंट को कनेक्ट करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो जब फाइवर से क्लियरेंस मिलेगी उसी दिन आप इस जगह ट्रांसफ़र कर सकेंगे अपनी रकम। यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना है, कोई भी बैंक अकाउंट, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट, ठीक है। पाकिस्तान का बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट, असल बैंक अकाउंट, ठीक है। असल नाम वगैरह इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। कोई भी ये होता है ना कुछ ऐसा गड़बड़ी वाले नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बैंक अकाउंट पर आप यहाँ से फिर अपनी अगर रकम बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो यकीनन ये बात भी आपको समझ आ गई कि पैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपको, कोई बेफिक्र नहीं। उसके बाद अब मैं बताने वाला क्या लगा था कि वर्ड, अच्छा ये इसके बारे में, फाइवर के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में। देखें, अगर आपको ज़ीरो से फ्रीलांसिंग आती ही नहीं, फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा यार थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस गेन करें कि डिजिटल स्किल फ्रीलांसिंग क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें। अब यहाँ पर उसमें आपने सारी वीडियो ना देखें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप वो वीडियो देखें जहाँ पर उसने बताया हुआ है कि आपने फाइवर कैसे बनाना है बेहतर अंदाज में। बेहतर अंदाज में मतलब पता क्या है कि मैं यहाँ पर बताऊँ तो जैसे मैंने बेहतर अंदाज का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पर उसने कैसे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कितनी अच्छी सी दी हुई है, काफ़ी सारी है। ये लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज टेस्ट है उसका 6 पॉइंट। अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। एक होता है कि कन्वर्सेशन बेसिक लैंग्वेज टेस्ट। अब इनमें आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा किस तरह लेंगे, ठीक है। ये बेसिक ही होता है, एक दफ़ा तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद का गिग्स अपलोड करने से पहले आपसे हो सकता है कि वो लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड हो, कहेंगे लैंग्वेज टेस्ट तो अपनी अंग्रेज़ी आपको आती है, तो उस सूरत हाल में आपने गूगल पर रिसर्च करना है। तो लैंग्वेज टेस्ट के वाले से तमाम तरह आंसर मौजूद हैं, काफ़ी सारी फाइल्स पर मौजूद होती हैं। तो लेकिन ये है कि जिस पर आप टेस्ट, जिस डिवाइस पर आप दे रही होती हैं, जिस डिवाइस पर, ये वैसे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपकी मदद हो जाए। आपने ज़रूरी नहीं है कि नकल ही करना शुरू करती, आप अपने मोबाइल पर न वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिस पर जहाँ आंसर मौजूद हैं पहले से फाइवर टेस्ट के, उनको आपने सेव कर ओपन कर लेना। साथ ही अपने कंप्यूटर पर करते जाएं। कंप्यूटर पर जब आप टेस्ट शुरू होगा तो आपको योर विंडो क्लोज नहीं कर सकते, इस तरह भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फिर वो करना पड़ता टेस्ट। तो 40 मिनट देते हैं, 40 सवाल होते हैं, आसान से बिल्कुल MCQ होते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा आपका। उसके साथ देखें, इसको स्पेनिश आती नहीं होगी, इसने लिखा हुआ है, फिर हिंदी भी इसने लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, ठीक है। सब चीज़ें उसने लिख दी हैं। जाहिर सी बात है, गूगल ट्रांसलेटर का ज़माना है तो हर चीज़ मुमकिन है। इसमें डर नहीं था इस बंदे में, इसने काम किया। आप में डर होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब वो कतर का है, कतर में से ये चला रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा है। आप भी इस तरह के देखते हैं। कंटेंट राइटर क्या है, सीधी सी बात है यार, टाइटल देना, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, HTML, सर्च टर्म्स, आपके पास टूल्स होंगे, आप ये काम कर लेंगे। अब आप अपने जहन पर जब दबाव डालते हैं कि नहीं आती चीज़, तो फिर आपके अंदर वो ना मनफी सोच उभरती है, वो आप में ज़्यादा खौफ लाती है और आप को काम करने से वो रोकती है। वो आपके अंदर ना कि ऐसी सोच पैदा कर देती है कि आप नाकाम इंसान हैं, आप नहीं कुछ कर सकते। तो वो होता है ज़हनी तौर पर। तो आप उससे छुटकारा हासिल करेंगे तो आप कर लेंगे इस दिमाग से।
अच्छा, यहाँ पर देखें एक सर्विस दे रहा है, दूसरी दे रहा है, तीसरी दे रहा है, आपने भी इसी तरह की सर्विस देनी है। आपको जो आता है, जो नहीं आता आपने उसे कॉपी करके सर्च करना है। हो सकता है आपको आता हो, यहाँ पर नाम मुख्तलिफ हो, बात कर देते हैं जैसे अकाउंट मैनेजर है, अमेज़न अकाउंट मैनेजर, आप कहेंगे ये क्या है, अब हमने नहीं पढ़ा। अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, ऊपर लिखा हुआ है उसने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री आपको मैनेज करना नहीं आती, नज़र रखना कि कौन सी इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है, कौन सी नहीं है, कौन सी दरकार है मज़ीद, इसी को कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट का, ऑर्डर मैनेजमेंट आपको नहीं आती, ऑर्डर मैनेज करना और रिटर्न ऑर्डर मैनेज करना, हमने इस पर ट्यूटोरियल बनाया था। उसी के साथ वो कहता है कि ऑफर एंड प्रमोशन, क्या आपको ऑफर एंड प्रमोशन का नहीं पता, किधर गया ऑफर्स एंड प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कूपन्स वगैरह बनाना आपको पता है ना, कूपन्स वगैरह पर हम ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के साथ वो क्या कहता है कि जी कस्टमर्स असिस्टेंस अकाउंट मैनेजर। ठीक है, अकाउंट तो हो गया यही सारा। ठीक है, कस्टमर ये देखें यहाँ पर कोई भी आपको मैसेज वगैरह करता है तो आप उसका रिप्लाई देते हैं। यकीनन आप ये समझ गए होंगे कि क्या सीन है। अब ये तमाम गिग्स बनाना आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो गई, विविध कंपेन्स, CPR वे क्या है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ट्रैफिक इंक्रीज एंड हाई, अकाउंट मैनेजर, तमाम चीज़ें वही है। ठीक है, एक ही चीज़ को ना उधर उधर एक्सप्लेन करना होता है उसमें। इसी के साथ देखें हाई सर्च वॉल्यूम्स, कंपटीटर एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें। अब देखें आपके जहन में जब कोई नया लफ्ज़ आता है आप कहते हैं नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं, आपको आते हैं तमाम चीज़ें। आप जब सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नाम मुख्तलिफ है लेकिन काम एक ही है। ठीक है, आपने ये तमाम चीज़ें देखनी। अच्छा, यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पर आपको वो फ्रीलांसिंग की तमाम चीज़ें 6-6 मिनट की वीडियो है, कितनी है। ठीक है, कितनी है, 200 वीडियो अगर रोजाना की 10 भी देखो तो आप काम कर लेते हो। इतना अच्छा आप समझेंगे कि मैं फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपने कल को मज़ीद स्किल्स भी सीखनी है। आपने सिर्फ यही तो नहीं ना, आप कल को मज़ीद स्किल्स सीखेंगे तो आप उनको भी पहले जाने के अच्छे से कर सकेंगे। ये करने का फ़ायदा ये है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप फ़ौरन जाएं, यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है वो वीडियो जहाँ पर पेनीर का अकाउंट बनाया जा रहा है, फाइवर का अकाउंट बनाया जा रहा है। वो 2-3 वीडियो देखें, 4 वीडियो होंगी वो। ठीक है, 7-7 मिनट की आप देखेंगे, बड़े अच्छे से बंदे ने एक्सप्लेन किया हुआ है। हुकूमत पैसे भी कर रही है लेकिन आप सीखने के बजाय इधर उधर भाग रहे हैं। तो इनकी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डिजिटल स्किल्स से भी ये चीज़ें सीखते। अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं जहाँ से नहीं मैंने सीखनी, मुझे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं, तो आप लिखेंगे ना हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, तो वो आपको आ जाएंगे ट्यूटोरियल। पेनीर का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे बनाने वो भी आ जाएगा, तमाम ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको आ जाएंगी। अब आती है बात के अमेज़न फाइवर पर तो हो गया, हम बना लेंगे ये तमाम चीज़ें, फाइवर का मसला नहीं। अब कहेंगे आपके ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो क्या करें, देखिए सब्र करना पड़ता है। ऑर्डर्स आपको फेसबुक पर भी आप ढूंढ सकते हैं ऑर्डर, अब वो कैसे हैं वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। कौन से ग्रुप्स, अमेज़न से रिलेटेड, ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स, इस तरह के आप मुख्तलिफ नाम लिखेंगे, तमाम ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर जब सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपने ग्रुप पर जाना, ग्रुप पर क्लिक करना है। ठीक है, जाके सर्च करने से ग्रुप ही नज़र आए। ये काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, आप इनको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप नज़र रखें आप लोगों को। अब कैसे नज़र रखनी है वो मैं बताता हूँ। ये एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है, इस पर मैं जाता हूँ, आपने सब कर लेने हैं एक एक कर। अच्छा, तो अब ये मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ लोग लगे हुए हैं अपना। ठीक है, आप भी इस तरह ना, हाँ, सबसे अहम बात होती है कि लोगों की नज़रों में आना। अगर कोई बंदा आपसे कुछ सवाल पूछता है तो आपने उसका जवाब देना नहीं आता तो आप गूगल से उसका जवाब ढूंढ कर दें उससे, अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, टाइम है तो आप लाजमी दें। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि एक बंदा कह रहा है कि मेरे प्रोडक्ट से टूल्स, वो टूल्स मांग रहे हैं। नीचे काफ़ी सारे लोग आके टूल्स वाले कि ये हम टूल्स बेचेंगे, हम बेचेंगे। ठीक है, वो तमाम चीज़ लोग आ गए। यहीं पर आपको क्लाइंट्स में मिलना होते हैं। ये जैसे हैं, एक बंदा है, अच्छा कि बंदे जैसे भी है जी, अब बंदे नहीं, ये फेक है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ये वो कह रहा है कि मैं एक प्रोडक्ट को सेल करनी है, यूएसए मार्केट है। ठीक है, मैंने हंट की है एक प्रोडक्ट को हंट किया है। ठीक है, उसका ये तमाम डिटेल वगैरह बता रहा है, CPR गिव्स अवे भी वो बता रहा है तमाम चीज़ें। तो अब यहाँ पर वो तमाम चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेकर ना प्रोडक्ट को हाइड करता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये चीज़ें बेचते हैं लोग। ठीक है, अब जिसने भी लेनी होगी वो इससे रब्ता कर लेगा।
अब ऐसे काम बाज़ तो लोग ऐसा करते हैं कि अपनी ओरिजिनल आईडी से बाज़ का लोग ना शर्माते हैं थोड़ा सा, तो वो फिर ओरिजिनल आईडी के बजाय ना जो असल आईडी है उनकी, वो उससे आने के बजाय जो रियल है उसके आने के बजाय वो ऐसा करते हैं कि फ़ेक आईडी बना लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अब ये फेक आईडी कैसे है मैंने भी ओपन कर कभी नहीं देखी, लेकिन मैं यहीं से कह रहा हूँ कि ये फेक है, न्यू मेंबर है तो फेक ही होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ इसकी आईडी पर, यहाँ पर मैं मेन देखूंगा, मेन प्रोफाइल, ठीक है। मेन प्रोफाइल पर आया तो सबसे पहले मैंने क्या चीज़ नोट की कि उसने ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसका कोई ऐसा था पता नहीं, कुछ भी नहीं अपलोड, इसकी प्रोफाइल शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, तो इसको कहते हैं कि फेक। अब फेक क्या है कि ये तो देखिए यहाँ पर तो 2017 लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें से मालूम पड़ता कि यार ये फेक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बाज़ का तो होता सही भी है, ऐसा नहीं है कि फेक हो सकता है सही हो, लेकिन एक अंदाज़ा होता है ना कि जहन में कि बंदा कहता है कि यार ये आईडी एक तरह से फेक भी। आप इस तरह का एक मिसाल ले लें कि आप भी इस तरह की कुछ फेक आईडी से बनाकर, एक फेक आईडी बनाकर आप उससे काम चला सकते हैं कि उससे ये होगा कि आपके अंदर जो वो शर्माते हैं ना, आपके अंदर डर है, वो काफ़ी हद तक आप कंट्रोल करने में, उसको काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम देखें यहाँ पर वो इसने प्रोडक्ट हंट की, यहाँ पर वो सेल कर रहा है। इन्हीं ग्रुप्स पर, जितने भी ग्रुप्स हैं उन पर आप भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का याद रखिएगा, असूल है कि आप एक प्रोडक्ट अगर किसी को सेल कर देते हैं तो उसके बाद आपने दूसरी प्रोडक्ट सेल ना करें, मतलब कि वही प्रोडक्ट आप सेल ना करें। ये प्रोडक्ट अगर कोई खरीद लेता है तो ये नहीं है कि आप किसी और को भी यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा काम अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर कोई पैसे पे कर कर आपसे चीज़ खरीदता है। अच्छा, यहाँ पर अहम बात आती है, ये बंदे ने एक जॉब के लिए आ गया, ठीक है। उसको एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है। वर्चुअल असिस्टेंट आप भी हैं ना, एक तो फाइवर का हो गया काम, फाइवर पर ऑर्डर आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने नज़र वगैरह, आंख वगैरह खोल कर रखेंगे। वो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉर अमेजन डे, ठीक है। जर्मनी के लिए शायद मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, वो वर्चुअल असिस्टेंट की उससे ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट में नहीं आपने कुछ भी लिखना, इंटरेस्ट इस तरह का ब्लेंडर नहीं मारना, ठीक है। आपने सीधी सी बात है करना क्या है, अच्छा ज़्यादा कमेंट, अच्छा इस तरह का काम भी नहीं करना आपने कि आप अपनी वो तमाम डिटेल वगैरह देने लग जाएंगे, यार मैं ये हूँ, मुझे ये आता है, ये आता है, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो आदमी है जिसने ये लिखा है क्या वो फेक आईडी तो नहीं है, यानी कि नकली आईडी तो नहीं है, कहीं जैली आईडी जिससे आपको वो बेवकूफ़ होता है ना कि लोगों को अटेंशन सीकर वगैरह आपको आपका वो तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करना होती है, तो वैसे तो नहीं। आप सबसे पहले उसकी मेन प्रोफाइल पर जाएंगे, आप फ्रेंड्स देखेंगे 102 हैं, ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो अपना एड्रेस बताएगा, ये इलाका कहाँ का है, फ्रांस का है, ठीक है। यहाँ पर भी उसने फ्रांस दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है, तो ये तमाम चीज़ें उसने लिखी हुई है ट्रांसलेट करके, ठीक है। मैं बबल की सिफारिश करता हूँ, हम 11 अफराद थे जिनमें से 5 बाले, ठीक है। वो उसने लिखा, लीजिए उसके क्या है कि एक बंदा है, वो कौन से इलाके का है, वो फ्रीलांसर है, ठीक है। उसने नीचे कुछ लिखा इस तरह का लगाया हुआ, ठीक है। उसके बाद आप इसके फ्रेंड्स देखते हैं, फ्रेंड्स भी अगर आज के जब फ्रांस के हैं, ज़्यादातर फ्रांस के होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्रांस का है, हो सकता है बहुत अपना कज़ीन भी होते हैं ना, जैसे कि रेफ्यूजीज़ वो भी रहते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले फैसला ये करना होता है कि यार ये बंदा वाकई में ओरिजिनल है, यानी कि वाकई में इसकी ये बंदे या वाकई में हकीकत में है कि एम मार रहा है, हवा में छोड़ा। अब जब मुझे ये बंदा नहीं लग रहा कि सही है, कि इससे कोई वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, इस तरह का सीन मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। मुझे तो कोई अरब से लग रहा है, फ्रांस का लगने के बजाय, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है, अब हो सकता है ऐसा ना हो, वाकई ये फ्रांस का हो, ठीक है। मैं इस पर कभी भी इसको मैसेज नहीं करूँगा, ठीक है, जैसे अगर मैं हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं। मैसेज करना कैसे हैं, आपने हमेशा मैसेज पर जाकर ना यहाँ पर आपने लिखना है कि आपने ये वाली यानी कि इस तरह की ये पोस्ट वगैरह अपलोड की है, तो हम आपको क्या मदद चाहिए कि हम पहले जानना चाहते हैं कि आप अपने स्टोर को किस तरह मैनेज करवाना चाहते हैं, हमसे काम कौन सा लेना चाहते हैं, A to Z करवाना चाहते हैं या कुछ चीज़ें करवाना चाहते हैं, ये तमाम आप पूछेंगे उससे, तो वो जवाब देगा तो ठीक, नहीं देता तो ना, ठीक है। ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आई विल टू दैट आई हैव कम्प्लीटेड वी ए कोर्स, उसको क्या पता यार ये क्या है, ये क्या है,
उसको कोई पता है। अब मुझे कोई कहे कि जी मैं क्या कहूँगा कि भाई ये क्या है, ठीक है, इस तरह करनी है, इस तरह। तो अगर इस तरह चले तो बंदा तो फिर जैसे ये है ना वैसे ही लिखा हुआ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ये बैच 6 रावलपिंडी अंडर। अब देखिए, अब उसको क्या पता कि ये बैच क्या है, उसको क्या पता रावलपिंडी कहाँ है। अब वो पता भी, उसको क्या पता नेबलर्स क्या है। अब है ना बात है कि उसको क्या पता नेबलर्स क्या है। आप अगर इस तरह वो फिर नहीं मुतासर होते। अगर वो सही से बंदा हो ना जिसने वाकई में लेना, वो मुतासर नहीं होता। वो कहता है कि इस तरह नहीं होता कि ये तो भाई अमेज़न स्टोर पर जाकर ही रोना शुरू कर दे, तो ये वाला सीन नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ उसको मैसेज में कहना होता है, सीधी सी बात है, ये नहीं बतानी होती कि आपने A to Z अपनी कहानी ही खोल दें, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। एनेबलर्स हैं, अगर इस तरह हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ब्राइट स्टार्स कोर्स बाय ब्राइट स्टार्स आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 100 years होलसम, कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर पेरिस। तो इस तरह नहीं होता कि आपने हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो वो आपके पाकिस्तान के इलाके वगैरह को उसको जानने का शौक़ नहीं है, काम से काम मतलब रखते हैं यहाँ पर लोग। तो आपने हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रहना है, ठीक है। आपने हमेशा वही आईडी ढूंढनी है जैसे ये है, जैसे यहाँ पर इसकी देखिए प्रोफाइल पिक्चर से लग रहा है कि ये असल आईडी है बंदे की। इसने लिखा लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड अमेज़न VA कि एक काबिल से तजर्बाकार अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है यूके की मार्केट के लिए। तो इस पर आप कर सकते हैं, कमेंट में नहीं बल्कि इसको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसकी प्रोफाइल आईडी देखेंगे। प्रोफाइल आईडी देखने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है, इस बंदे के हालात कैसे हैं। किसी भी बंदे को जानने के लिए उसका पता आपको लाजमी होना चाहिए कि वो बंदा क्या पसंद करता है, क्या उसकी पसंद है। उसकी 6 दिन की अगर हिस्ट्री देखेंगे, 6 दिन की एक्टिविटीज़ फेसबुक पर, आपको उसके जहन का पता लग जाएगा कि वो किस मजाज का बंदा है। सबसे पहले हम जाएंगे तो सबसे पहले ही उसने फाइवर का लिंक शेयर किया हुआ है। ये इस चीज़ को दिखाता है कि ये खुद वर्चुअल असिस्टेंट है। अब देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब वर्क पहले देखें तो वर्क पर भी उसने लिखा हुआ है। उसके बाद उसने लिखा बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को ना वो अंदर से जज्बा अपना उभारने वाला शख्स है, ठीक है। कुछ कर दिखाने का इसके अंदर जज्बा है। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स इसने किया होगा तभी। अच्छा, ये कौन सी गिग कह रहा है, पहले गिग के बारे में देख लें। यहाँ पर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ने लिखा हुआ कि वो काम करता है, ठीक है, काम। अब देखिए नीचे आप जाएंगे तो मज़ीद उसने फाइवर का ही शेयर किया हुआ है। उसके बाद अगर आप इस तस्वीर देखें उसको नीचे कमेंट लाजमी देखें कि कमेंट क्या बंदूक वाले हैं। मतलब ये कि जैसे उसने लिखा माशाल्लाह सार जितनी भी चीज़ें हैं। अब इससे ये मालूम होता है कि ये आईडी 100% असल है इस बंदे की है। क्यों? क्योंकि इसके अपने ही अजीज़ वकारब ने ये कमेंट्स किए हुए हैं। इसके अगर हम इस जगह पर जाते हैं इसकी फाइवर पर, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ें यानी कि बेच रहा है, सर्विस फ्राहम कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, अमेज़ोन की भी है। दूसरा वो इंस्पिरेशनल फ़िलासफ़ी के बारे में बता रहा है। तो ये अहम चीज़ है। तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं बात के, क्यों कि आप इल्म नॉलेज हासिल करने का आप उससे डायरेक्ट सीधे पूछें। ये नहीं शर्मा के नहीं ये नहीं पूछना, ऐसा नहीं। आप फ़ौरन पूछ सकते हैं भाई आप भी वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं, अगर ऐसी क्या बात है कि आप ने ये कहा कि आपको ये वर्चुअल असिस्टेंट का करना चाहिए, क्या आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदा ढूंढना चाहते हैं कि ताकि आप कारोबार करने की गर्ज से, तो वो आपको सीधा बता देगा हाँ मैं भी कारोबार करना चाहता हूँ। फ्रेंडली रहना है ना थोड़ा। आपने ये नहीं है कि वो सर थोड़ा सा ना इस तरह के फ्रेंडली के आप समझे कि आप कहें कि यासर कुरैशी ब्रदर इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं है ना, पाकिस्तानी है, फिर आप ब्रदर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। कि क्योंकि पाकिस्तान में ना माहौल ऐसा है, ठीक है। आप उससे जब हंसी पूछेंगे वो आपको तमाम चीज़ें बता देगा। आप उसकी मैसेज में ही आपने बताना है, वो आपसे पूछेगा जो आपने वो बताना है। ये नहीं कि आप एकदम के बड़ा सा मैसेज लिया और छीम हो गए। आपने कहा कि नहीं मुझे लाइन आपने मुकम्मल कर लेने दे, फिर ये हम करेंगे यानी कि अगला। अब देखिए यहाँ पर मैं इस बंदे पर ना कर दूँगा, मैसेज वगैरह करूँगा इस बंदे को कि यही करूँगा कि हाँ मैं वजह को आपने ये अपलोड किया है तो आप के एक्सपीरियंस है इतना है कि आपका कारोबार, आप ज़रा एक्सप्लेन करिए कि क्या आप भी वर्चुअल असिस्टेंट लगते हैं, तो क्या आप भी
चाहते हैं कि एक पार्टनरशिप में आप किस तरह का बिजनेस चाहते हैं, इस तरह की बात जब करूँगा तो वो समझ जाएगा, वो बात करेगा आपसे, ठीक है। अगर आप नीचे इस तरह की बातें शुरू कर देंगे ना आप, कि जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सीधे से ना लिंक उठाकर शुरू कर देते हैं तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है। इस तरह वो आपकी तरफ आएगा भी नहीं, वो कहेगा कि यार पता नहीं क्या करना चाहता है, ठीक है। तो आपने सीधे से अच्छे से बंदे को पहले ढूंढना होता है, आपने नज़र रखनी होती है तमाम ग्रुप्स पर। आपने हमेशा ये चीज़ देखनी होती है कि आप कमेंट में नहीं किसी को सर्विस फ्राहम करेंगे, बल्कि उसके मैसेंजर पर आप चाहें तो एक फेक आईडी बनाकर उसके ज़रिए ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसको भी फेक आईडी के लिए भी एक नई सिम ले लीजिएगा, क्योंकि आजकल फेसबुक बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर भी है ये जैसे कह रहा है कि एक्सपीरियंस VA का मतलब वर्चुअल असिस्टेंट ही है, ठीक है। वो कहता है कि मुझे रिक्वायर्ड है, आप इसकी आईडी भी ओपन कर देखेंगे। अब देखिए शक्ल से ये ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन आईडी ओपन करना लाजमी है। आपने शुरू नहीं हो जाना यहीं से मैसेज करते नहीं, आप इसकी आईडी ओपन करेंगे। जब आप आईडी ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या नज़र आया, अमेज़न वर्चुअल, आपको कहा कि बस भाई तमाम अरमान पानी में बह गए। तो आप इसकी मेन प्रोफाइल पर जाएंगे, मेन प्रोफाइल में आप देखेंगे ये खुद वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। इस वर्चुअल असिस्टेंट को वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, यानी कि पानी को पानी की ज़रूरत है। तो आपने मज़ीद देखना भी, आपने मैसेज नहीं इसे करना, ऐसे बंदे फेक होते हैं। आपने देखा लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सिंगल, ये कोई बात नहीं। उसके बाद इसने ये एक प्रोफाइल लगाई हुई है, एक ही लाइक है, लाइक कौन है, अली रज़ा अमेज़न, वो भी अमेज़न का, यानी कि वो भी फेक। उन्नी फ्रेंड है वो भी फेक, उनका भी कोई अता पता नहीं है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, कौन कहाँ से है, ठीक है। ज़्यादातर लड़के भी और ठीक है, ये फेक आईडी बंदे को पता लग जाती है। उसके बाद देखें इसकी प्रोफाइल पिक्चर पर जब आप आते हैं तो कोई कमेंट नहीं है, कोई लाइक नहीं है, भाई कोई बस ओरिजिनल वो सही बंदे की आईडी हो, उसके नीचे कमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे हमने यासर कुरैशी का देखा था। तो ये फेक आईडी है। आपने ऐसे बंदों पर कभी वक्त नहीं ज़ाया करना, कभी नीचे कमेंट नहीं कर देना, हेलो सर आई एम स्टूडेंट बैजा फिर आई एम मेंटल आई एम फलां फलां, तो ये आपने नहीं बात करनी, ठीक है। तो आपने फ़ौरन ये देखना होता है कि बंदा चस्कोरी है, चस्के लगा रहा है, तो उस बंदे से बचना है, ठीक है। और आप देखें कि ये फेक बनाने के बाद, आईडी बनाने के बाद भी बंदा क्या है, ये इसलिए बनाते हैं। अब ये करते क्यों हैं इस तरह इनका करने का मतलब ये होता है कि ये एक्सपीरियंस वो तजुर्बा लेने के लिए देखना चाहते हैं कि लोग किस तरह हमें ऑफ़र करते हैं, ताकि हम लोगों को भी इस तरह ऑफ़र करें। वो जब इसको मैसेज करेंगे ना, वो कुछ ना कुछ तो मैसेज करेंगे, आपको तजुर्बा होगा कि हाँ लोग इस तरह क्लाइंट्स घेरते हैं। लेकिन आपने उसको मैसेज ही नहीं करना, आपने बस देखना है। आप भी फेक आईडी से एक बार तजुर्बा कर सकते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं, मैसेजेस की भरमार हो जाती है, ठीक है। आपने इस बंदे को भी मैसेज नहीं करना, क्योंकि ये फेक है। अब देखिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये क्या कह रहा है कि आई वांट टू स्टार्ट यहाँ पर। अच्छा, ये जो भी आपसे पूछे अगर आपको आता है जवाब तो आप ज़रूर रिप्लाई करें यहाँ पर, ठीक है। तो रिप्लाई इससे ये होगा कि आपकी जान पहचान होगी, वो खुद आपसे ना कांटेक्ट करेंगे अगर वो करवाना चाहें हो तो। अब ये इसने प्रोडक्ट हंट की हुई है, इसने भी लिखा है, अब जिसने भी खरीदनी होगी वो इससे रब्ता कर लेगा। आपने भी अगर कोई प्रोडक्ट हंट की होगी जो बेहतरीन है प्रोडक्ट, यानी कि जिस तरह क्राइटेरिया वगैरह आप मैच कर लें, सबसे अच्छी क्राइटेरिया मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया, ठीक है, उससे मिलता जुलता होगा, तो आपने भी उसका भी लगा सकते हैं। अब देखें अप्रूव्ड बाय नेबलेट्स, अब यूरोप के क्लाइंट्स को नहीं पता होता नेबलेट्स क्या है, ये क्या है, फलां क्या है, ढिंगम का। आपने बस सीधी सी बात है ये चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर ना जैसे प्राइस वगैरह बता देते हैं आप उसको, तो ये चीज़ें आप बताएंगे, जिसने भी लेनी होगी वो आपसे एग्री होगा, मैसेज कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, जैसे हैं कि आई नीड अ वे टीम फॉर यू के प्रोडक्ट हंटिंग फॉर यू के। अच्छा, यहाँ पर वो क्या है, ये देखिए ये आर्टिस्ट ने इस तरह की भी फेक होती हैं यहाँ पर, यहाँ तक मेरा वो जहन जाता है, ठीक है। लेकिन एक मिनट, इस सब को मैं बंद कर दूँ तो फिर ये है कि हम आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा, ये है वो कहता है कि मुझे टीम चाहिए। अच्छा, अगर तो ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये देखें हिज एक्सपीरियंस। अच्छा, ये बंदा क्या है भाई, ये बंदा इसे मैं से कह रहा है कि ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने देखना होता है कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। ये कहता है कि मुझे ज़रूरत है कि टीम की, यानी कि ये चाहता है कि मैं काफ़ी सारे लोगों का काम करूँ, उनको उनसे ज़्यादा मजदूरी करवाऊँ, और खुद तजर्बा हो ना हो
मैं बस इस तरह की वीडियोस वगैरह बना लूँ, मुझे ऑर्डर आएंगे, मैं उनसे फुल करवाऊँगा, पैसे खुद भी रखूँगा, उनको भी दूंगा, एक अच्छा खासा निज़ाम चलेगा। से ये बिजनेस माइंडसेट होता है। लेकिन आपने देखना होता है कि ये फेक तो नहीं है, तो इसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं। ठीक है, अगर वो इस तरह करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन प्रोफाइल देखनी पड़ती है, फेक तो नहीं है। सबसे पहले मेन प्रोफाइल पर ही जाते हैं आप। मेन प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आएगा? ठीक है, कुछ भी नहीं, शुरू होते ही भी वही प्रोफाइल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद एक प्रोफाइल है और उस पर कमेंट हैं। अगर कमेंट हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ओरिजिनल है भाई। कमेंट कौन से हैं ये भी तो देखें, कौन है? असनान अली, प्रीतम राज, आकब तनोली, इरबाज खान। वो कह रहा है कम इनबॉक्स, आ जाओ इनबॉक्स में। वो कह रहे हैं नाइस। वो प्रीतम राज है, वो इंडिया में कोई आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो ये फेक आईडी है, ऐसी आईडीज़ फेक होती हैं। ठीक है, उसके बाद कोई मालूमात नहीं है कौन है। तो ऐसे बंदों से भी आपने बचना है, मैसेज नहीं करना। अब देखें, इस ये फेक है 155। मुझे समझ नहीं आती बात कि ये इनके दिमाग कहाँ जाते हैं कि सामने एक चीज़ जो नज़र आ रही है उसको ये अगर कोर्स कर भी आए हैं ना, ये जिस तरह है, ठीक है, कोर्स ही के कर आए हैं, मैं नहीं कहता। तो अब कोर्स करने के बाद आपको इतनी जहन में आपने कर रखनी है कि आप एक कारोबारी आदमी हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ समझनी है कि सब्ज़ बाग की तरह इस तरह शुरू ही नहीं हो जाना। अब राना साहब हैं तो इन्होंने इतनी बड़ी वो कॉपी की है और फेंक दी, तो ऐसे लगता है जैसे ना वो ऑटो कमेंट्स हैं उसने। अब क्या ये इतना बड़ा उसने लगा दिया, 6 माह का एक्सपीरियंस भी है, ये भी है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर इसके एक्सपीरियंस को कि फेक आईडी के नीचे कोई बंदा कमेंट कर दे तो उसका एक्सपीरियंस कितना बेहतर है। तो इस ये अंदाज़ा गलत, लोग क्या सोचते हैं कि यार ये नहीं सही। तो इस तरह कमेंट से कोई भी आपको हायर नहीं करने वाला। हायर तब करेगा जब कोई सवाल पूछे, आप उसका जवाब दें। जब आप जवाब देंगे तो वो बंदा खुद ही आपको नहीं इनबॉक्स में मैसेज कर देगा कि भाई, इस तरह मैसेज कर देगा कि हाँ हाँ हाँ, थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू चल पड़ेगी, चलते चलते वो आपको कहेगा कि आप ही मेरा अकाउंट थोड़ा सा कर दें। आप कहेंगे ठीक है कर देंगे, फ्री आप कर देंगे तो फ्री है, जैसे पैसे लेंगे आप बता देंगे कि मैं सर्विस फ्राहम करता हूँ, मैं ये सर्विस, आप अपनी आईडी वगैरह बता सकेंगे। आप कहेंगे कि मैं कंपनी के साथ किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ करता हूँ, मैं फाइवर पर ही हूँ, आप बता दें। अगर आप करवाना चाहते हैं तो पैसों पर भी होगा, तो वो आपको वहाँ पर पे भी कर देंगे अच्छी खासी रकम। ठीक है, पे करने के लिए देखें मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हुई हैं, पेनीर है, सक्रील है, काफ़ी सारी हैं जिनसे आप उनसे उसकी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। इसी के साथ यानी कि फाइवर के बाहर, ठीक है, जो फेसबुक वगैरह पर क्लाइंट आपको मिल जाते हैं। अब ये चीज़ भी आपने देख ली, ये तमाम चीज़ें कैसी हैं। अगर प्रोडक्ट हंटिंग में ये तमाम इंटरेस्ट है, सीरियस पीपल प्राइवेट मैसेज में, ठीक है, ये बंदा ये सही असल आईडी का है, इसने कहा क्या है कि मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे मैसेज करे। अच्छा, जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको, ये वाले लोग, इन लोगों से ज़रूर बचिएगा। ठीक है, ये वाले ना लोग, इतने बड़े कमेंट हिस्ट्री निकाली। अच्छा, ये वाले लोग आ जाते हैं यार मुझे पैसे चाहिए, यार थोड़ी सी मालूमात, यार मैं पैसे दे दूंगा, ये जो। तो इस तरह से आपने बचना है। क्यों? क्योंकि ये ना हो कि आप कहीं इसके ना वो होता है ना कि जहन में आ जाएं और आप तमाम चीज़ ना डेटा वगैरह निकाल कर दे दें। वो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के 1-2 दिन लगा कर तो इससे आप फिसल जाएं, बह जाएं पानियों में। और ऐसा नहीं आपने करना। फेक आईडी से आपने बचना है इनकी। आप पॉइंट टू पॉइंट बात रखें, पैसा दो प्रोडक्ट लो, इससे ज़्यादा हमने बात नहीं करनी। हमेशा ये बात ज़हन में रखिएगा। आप कारोबारी सतह पर पहुंच जाएं तो ये आपने अपने अंदर संजीदगी लानी है। तमाम चीज़ें आपने देखनी है। जो आपको सही लगे उसे को आपने मैसेज पर ही उसकी पोस्ट से मतलब ही सवाल करना, जो सवाल करना है या जवाब देना है, और साथ सवाल भी पूछना है कि आप किस तरह के करवाना चाहते हैं इस तरह। ठीक है, उसकी मर्जी है, वो देता है रिप्लाई नहीं देता। ठीक है, कोई सीरियस बंदा होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, आप पर ये डिपेंड करता है। उसी के साथ आप अपनी प्रोडक्ट को हंट कर यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। एक ग्रुप नहीं, आपने बेशुमार ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, आप जब सर्च करेंगे यहाँ पर ग्रुप्स पर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे मिलेंगे। सब ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें, देखें, उनमें जैसे भी है
तो आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। कोशिश करेंगे फेक आईडी से भी बेशक कर लें आप। मैं जानता हूँ कि शुरू में बंदा ना थोड़ा शर्मा जाता है कि यार मुझे से नहीं होगा इस तरह। अगर आप फेक आईडी पर बार बार मैसेज करेंगे तो फिर तो आप थक ही जाएंगे कि यार मुझसे नहीं होता, कभी आप किसी फेक आईडी पर फंस जाएंगे कभी। तो ये मैंने इसलिए इतना लंबी गुफ्तगू चलाई कि एक ही बात बताने के लिए कि ये जो हाजियों का माशरा नहीं है, यहाँ पर फेक आईडी से बहुत ज़्यादा हैं। आपने कज़ कामना थोड़ा बचना है इन चीज़ों से, ठीक है। यकीनन आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हो गया, फाइवर वगैरह होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कोर्स बताया कि जी आपको फाइवर का अकाउंट अब बनाना कैसे हैं, ये कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं, ठीक है। असल चीज़ होती है जो बात अल्फाज जो आपने सुनकर समझने हैं, वो समझने क्या थे कि जो फेसबुक आईडी है ये एक तरह से हर बंदे की सोच का तायुन करते हैं कि उस बंदे की सोच कैसी है। आप अगर यहाँ पर भी किसी भी बंदे पर क्लिक कर आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ज़ुहैब इकबाल आप कैसा बंदा है, ठीक है, कैसा बंदा है, उसकी सोच कैसी है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि फेसबुक आजकल बड़ी अहम हुआ है, यानी कि इसको हमेशा आप अच्छी अपनी भी प्रोफाइल अच्छी रखें करें, अहम शेयर नहीं किया करें। देखिए सबसे पहले मैं इस बंदे के मतलब राय भी कायम करूँ। मेरा टीचर भी यही कहता था, उस्ताद मेरा था, वो भी यही कहता था कि आज ऐसा ज़माना आ गया है कि हम किसी की सोहबत में रहे बगैर उसके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखकर। तो वो कैसे, जैसे कि ये इसकी मैं क्या राय कायम करूँगा ज़ुहैब इकबाल के बारे में। मैं यही कहूँगा कि ये एक अच्छा आदमी है। सबसे पहली बात है, इसने आयत करीमा पीछे लगाई है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। अब पीछे उसने लगाया, उसके बाद उसने दुरूद शरीफ लगाया हुआ है। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, वो देखें क्या है कि वो जॉब्स वगैरह में पुरज़म है। कुछ जॉब्स वगैरह के हिसाब से ना पुरज़म होता है ना, वो कि बंदा कि यार कुछ ना कुछ करना है, ई रोज़गार प्रोग्राम इस तरह, वो वाला बंदा है, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, वो क्या है कि लोगों में मालूमात बांटने वाला, हिदमत हल करने वाला बंदा है, ठीक है। तो नीचे उसने क्या है कि एक्सट्रीम कॉमर्स। अब देखें यहाँ पर है, यानी कि वो वर्चुअल असिस्टेंट की सोच भी रखता है, वो कुछ करना चाहता है। तो मैं कहूँगा ये ऐसे आप राय इसके बारे में कायम कर सकते हैं। किसी भी बंदे के बारे में आप राय कैसे कायम करेंगे, उसकी फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट से। तो आज आपने ये चीज़ सीखी कि आपने फेक अकाउंट से कैसे बचना है। यकीनन आज आखिरी लेक्चर एक तरह से मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको न तमाम तर चीज़ें क्लियर करवाऊँ, ठीक है। इस कोर्स में जब मैंने शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा सी बात है, वक्त की भी वो कमी होती है, बंदा काफ़ी जगह पर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कोर्स को मैंने कोशिश अपनी तरफ से मुकम्मल की कि इसको ख़त्म करूँ, वो एहतमाम करूँ, ठीक है। ग्रीन लर्न अकेडमी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप, उसके बाद मैंने डिजिटल स्किल का जो कोर्स बताया है ना, ये फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आज 12वां लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। आपने प्लेलिस्ट एक्सेस किया करें, ठीक है। प्लेलिस्ट यानी कि अगर जिस कोर्स के हवाले से भी होती है ना वो वीडियो, तो वो उस कोर्स के हवाले से होगी। जैसे प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लेंगे तो इसी में है तमाम चीज़ें। अब देखें ये कोर्स एक तरह से मुकम्मल है, ठीक है। फिर भी आप समझते हैं कि नहीं ये मुकम्मल, तो आप जो चीज़ आपको लगे कि यार उससे मुतल्लिक मुझे मालूम चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप वो ज़हनी तौर पर ऐसा अपना माइंडसेट बनाएं कि आप कोई भी चीज़ एक दफ़ा जब बुनियाद बन जाए ना, आपकी बुनियाद इमारत आप खुद बनाना जाने। यानी कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आती आप यहाँ पर लिखेंगे अमेज़ोन से मुतल्लिक, तो वो आपको जवाब मिल जाएगा। YouTube पर भी आपको काफ़ी सारा जवाब मिल जाएगा। जैसे ये एक चैनल था ना जहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ देखा सीखा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप जब आएंगे ना इस बंदे के चैनल पर भी, तो काफ़ी सारे आपको मवाद मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आज आखिरी लेक्चर में इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपने कुछ भी जो भी है आपने घबराना नहीं है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। आप बस काम शुरू करें, ठीक से बनाएं। अगर टूल्स वगैरह खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं। ये देखें आप टूल्स वगैरह के मुख्तलिफ लोग, आप किसी पर भी कहेंगे टूल्स सब आ जाएंगे, टूल्स उठाए के हमसे लो, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के लेक्चर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, और इसी के साथ हर जहाँ पर भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो मैं तो हाज़िर हूँ, ठीक है। ग्रीन लर्न अकेडमी में आप मैसेज कर सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ,
ठीक है। उसके बाद अगर आप इस तरह का सेलर सेंटर अकाउंट पर एक्सेस चाहते हैं कि सिर्फ रिपोर्ट्स वगैरह इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, कंटेंट मैनेजर की तरह की, तो आप मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड अच्छा ईमेल और नाम, अपना ईमेल और नाम मुझे भेज दिया करें, ठीक है। कहाँ पर भेजना होता है वो, अच्छा हमेशा भेजने के लिए ना आप ग्रीनलैंड एकेडमी पर आएंगे ना जब उनके पेज पर, तो वहाँ पर मैसेज पर किया करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में ये है कि आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करें जितना हो सके। तो आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से, सच बात है मैं काफ़ी सारे लोगों को मैं दे देता हूँ जो भी मुझसे कहते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर ईमेल नाम और ईमेल लिख के इन्वाइट कर देता हूँ, बाद में उसको ना उसका सेटअप वगैरह कर देता हूँ, ठीक है, अगर जो भी होता है, ठीक है, उसको जो परमिशंस वगैरह देनी पड़ती है यहाँ से, ठीक है। अब देखें ये तमाम चीज़ तो हो गई, आपने यकीनन काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अगर कुछ भी रहता है तो आपको मैंने काफ़ी सोर्स वगैरह बता दिए, डिजिटल स्किल्स से बता दिया कि फ्रीलांसिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपने करना है, अब आपका फैसला है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। हो सकता है आप इतना कुछ सीखने के बाद भी ये चीज़ें आपको आती हैं लेकिन आप सो जाएँ कहीं कि जी छोड़ो जी अब मैं सुस्त बंदा हूँ, तो ऐसे नहीं है, और हमेशा हरकत करनी पड़ती है कुछ सीखने के बाद भी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, खुदा आपका हामी।